जो सर्वे होता है, जो स्टडी होती है, वो बड़ी एक्सपेंसिव होती है, उसको बड़ी दूर दराज से बड़े एलिमेंट्स को इसमें किया जाता है। तो ये, और इंडिया एक इतना बड़ा मुल्क है कि ऑब्वियसली इसको सर्वे करना भी बहुत मुश्किल काम है, और इसको तकरीबन 2 साल लगे। तो ये मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, रिलीजन इन इंडिया, टॉलरेंस एंड सेग्रीगेशन, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। अच्छा जी, रिलीजियस ग्रुप शो लिटिल चेंज इन साइज ड्यू टू कन्वर्जन। सर ये सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट है। ठहरो, मैं इसको और ज्यादा जूम इन करके इन सारों के मुंह पे मारूं इसे। ये religious group show little change in size due to conversion, percentage of Indian adults who were or are। सर ये देखें, 81% जो हिंदू एज अ हिंदू पैदा हुए थे, हाँ, वो आज हिंदू ही हैं, उन्हें, और बल्कि 1.1% बढ़ गया। हाँ, यानी इसमें कन्वर्जन भी हुई है, कालीदासी जैसे टाइप, तो दिस काइंड ऑफ पीपल मे बी थे। अच्छा जी, मुसलमान जो थे 11.2%, मुसलमान जो बॉर्न एंड रेज 11.2 मुस्लिम, वो अभी भी 11.2 ही है। क्रिश्चियंस जो थे, ये इनमें सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है सर। क्रिश्चियंस जो है ना, ये अंदर से थोड़ा थोड़ा काम किए जा रहे हैं। 2.3% जो क्रिश्चियन रेज हुए थे एज ए क्रिश्चियन, अब वो 2.6 है, यानी ये 0.3% कहीं से आए हैं, गेन किया इन्होंने। हाँ, इन्होंने गेन किया। तो बाकी सिख भी उतना ही है, बुद्धिस्ट भी उतना ही है, जैन थोड़े कम हो गए। जो है एथियस्ट 0.1% थे, और वो बल्कि कम हुए। हाँ, नहीं एथियज्म सर, एथियज्म वो जो कल आपको अमित बता रहे थे ना, एथियज्म का काम हमारा थोड़ा खराब ही लग रहा है इंडिया में, इसीलिए बड़ा जरूरी है ये, बड़ा अभी आगे आएंगे सर, बड़ा जरूरी है कि हमें, पाकिस्तान में एथियज्म जितनी फैल रही है ना, या मुसलमानों में, उतनी इंडिया में उस तरह ओवरऑल नहीं फैल रही, क्योंकि दैट्स जस्ट वन ऑफ दोस थिंग्स। तो ये देखें, ये लोग जो कहते हैं जी लव जिहाद, तो करंट, तो कन्वर्जन, तो राइस बैग वैसे काम चल रहा है काम लेकिन जो दूसरा जो काम है, इट्स मोर और लेस, ये बड़े नंबर, इतनी बड़ी पॉपुलेशन से जब आप डील कर रहे होते हैं, एंड देन यू सी 100 केसेस, जब आप 100 केसेस ऐसे देखते हैं जहां पे आपको लगता है वो जी ये हो गया, तो आपको लगता है जी पता नहीं तूफान आ गया, बट हैव अ लिटिल बिट फेथ इन योर कंट्री, और हैव अ लिटिल बिट फेथ इन द ह्यूमैनिटी, कि इतना आसान नहीं होता ये काम। हिंदूज गेन एज मेनी पीपल एज दे लूज थ्रू रिलीजियस स्विचिंग, ये भी सर उतना ही, ये भी है कि 0 पॉइंट रेज समथिंग एल्स बट नाउ आइडेंटिफाई एज एंटरिंग, यानी ये जो बाद में हिंदू हैं, बल्कि लोग घर वापसी ज्यादा कर रहे हैं, देख लें। हाँ 0.1% ज्यादा घर वापसी हो रही है, यानी तो इनको वो बड़े खुश होंगे फिर बात के, देखो जी हमारा प्रोग्राम जो है वो कामयाब हो गया। 0.8% गेन हुए, यानी कन्वर्ट होके आए हैं, और 0.7% जो है they were raised Hindu but now identify as something else, यानी ये 0.7 जो है, वैसे इसमें तो मिशनरियों के पैसे की चमक नजर आ रही है। वही सर, यही तो मैंने आपको कल बताया था ना, बहुत पैसा इंजेक्ट हो रहा है। आपने कहा था ये इवेंजेलिकल अमेरिकन पैसे डाल रहे हैं बीच में। हाँ, तो डालते हैं बिल्कुल जी, पाकिस्तान में वो डालते हैं, तो इंडिया में नहीं डालते हैं। पाकिस्तान में तो बड़ा मुश्किल है, पाकिस्तान में वो जितनी कन्वर्जन करते हैं ना, वो सारी कैथोलिक टू प्रोटेस्टेंट होती है बस। इधर तो वो फिर दूसरे रिलीजन्स को भी कर रहे हैं ना, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा पैसा इंडिया में इंजेक्ट हो रहा है। अच्छा, ये भी देखे ना सर, आप ये भी देखे ना, मुसलमानों का भी बड़ी जी दावा, तो तबलीगी जमाता, तो पता नहीं की करते हैं, ना कोई जा रहा है, ना कोई ये और हम घर बैठ के खैर, ये खैर ऑब्वियसली 0.3% जो है इनके लोग छोड़ रहे हैं, और 0.3% ही कबूल कर रहे हैं। तो इट मेक्स लाइक, अभी इट मींस हम जिस के खिलाफ लड़ रहे हैं इन अ वे, वो यानी उनके पास देखें कितना ज्यादा, आई एम नॉट सेइंग कि ये 0.3 जो छोड़ रहे हैं वो हमारी वजह से छोड़ रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं होगा हम कौन है, लेकिन जो ऑर्गेनाइज रिलीजन है, जो तबलीगी जमात का जो ऑनलाइन और ये दावा गाइस, ये जो दावा का जो सीन है और तबलीग का जो सीन है, वो कितनी ऑर्गेनाइज है सर, कितना पैसा उसके पास पीछे, एंड व्हाट आर वी फाइटिंग अगेंस्ट, हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन इवन डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट, कि लोग फिर भी उतने ही आ रहे हैं, उतने ही जा रहे हैं। अमेरिका का जो 2014 का प्यू का सर्वे हुआ था, उसमें भी यही था, लिखा हुआ था कि इस्लाम गेन्ड एज मच फॉलोअर्स एज इट लूजेस, ये 2014 का सर्वे था। अच्छा जी, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ हिंदू कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी इन इंडिया आर कंसंट्रेटेड इन साउथ। सर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि साउथ जो है वो हिंदुइज्म का गढ़ समझा जाता है, तो वहीं पे सबसे ज्यादा सर क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहे हैं साउथ में। मेरा ख्याल है नॉर्थ में ज्यादा सिखिज्म में कन्वर्ट हो रहे होंगे। रेज हिंदू नाउ क्रिश्चियन 0.4,
हाँ आई डोंट नो ये किस पे हो रहा होगा, ये तो नहीं बताया इसमें इन्होंने। अच्छा, मगर ये भी देखे ना, शेड्यूल्ड कास्ट वाले सबसे ज्यादा सबसे हो रहे ज्यादा हैं। है हाँ। हाँ, बैकवर्ड क्लासेस से भी 26% हैं जो बैकवर्ड क्लासेस है, डोंट नो। और जनरल कैटेगरी से सिर्फ 10% लोग जो है ना वो कन्वर्ट हो रहे हैं क्रिश्चियनिटी में। तो देख लें फिर आप ये सारा कुछ कैसा ही चल रहा है। Religion very important across India's religious groups. Most Indians have a strong connection to their religion. Percentage of Indian adults who say they consider religion very important in their life. अब ये भी देख लें सर, 84% Hindus, 91% Muslim. जो कि Muslim is not surprising. Know a great deal about their own religion and its practices. इसमें भी मुसलमान they feel very confident कि हमें अपने मजहब का पता है. 84 और 75% हिंदूज भी समझते हैं दे नो देयर रिलीजन। प्रे डेली, रोज ये जो हमें जो कहते हैं कि वो जो मंदिर नहीं जाता तो फलाना, सब जो दुआ करते हैं रोज, वो उसमें सबसे आगे है। क्रिश्चियन है। क्योंकि क्रिश्चियन जो है ना वो घर में भी करते हैं ना, चर्च जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए ना, वो तो ये समझते हैं। हाँ, और जैन्स भी सर, जैन्स भी करते हैं, जैन भी करते हैं। तो यू नो बुद्धिस्ट आर द बुद्धिस्ट किसको प्रे कर रहे हैं, गौतम बुद्धा को कर रहे हैं। हाँ, वो भी तो करते हैं ना। अच्छा, मगर रिलीजियस लोग सबसे ज्यादा किधर है, जरा नीचे आए ना, नॉर्थ है कि नॉर्थ सेंट्रल में सबसे ज्यादा लोग रिलीजियस, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा, हाँ सेंट्रल में सबसे ज्यादा, सेंट्रल, मगर इतना कुछ ज्यादा। साउथ में वैसे 37% है, मतलब ये बड़ा। नहीं, लेफ्ट कॉलम को सर, लेफ्ट कॉलम को देखें ना, नहीं, मैं प्रे डेली को देख रहा हूँ प्रैक्टिसिंग के मामले में। अच्छा, हाँ प्रैक्टिसिंग, ओके गुड पॉइंट। हाँ, तो ये सेंट्रल में और फिर वेस्ट में और फिर नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट, अच्छा असम नागासाकी, ओके। अच्छा, इंडियन मुस्लिम्स आर स्लाइटली मोर लाइकली देन हिंदूज टू कंसीडर रिलीजन वेरी इंपॉर्टेंट, 91 वर्सेस 84, बट इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ डिफरेंस। अच्छा, इंडियंस से लाइफ माइलस्टोन शुड बी मार्क्ड बाय रिलीजियस सेरेमनीज, यानी सम सॉर्ट ऑफ कोई बैप्टिज्म या कुछ। अच्छा जी, हिंदू 76% हिंदूज बैप्टिज्म और रिलीजियस नेमिंग सेरेमनी फॉर सन्स एंड डॉटर्स इन द फैमिली, यानी सेरेमनी करेंगे 76। वैसे मुसलमानों में खतने करने का वो एक सेरेमनी होती तो है की के। तो यहाँ पे ये कम क्यों है इतना 65%? रिलीजियस वेडिंग सेरेमनी फॉर देम और द चिल्ड्रन इन द फैमिली 86 83। तो ये भी कीके वाली सेरेमनी अब कम हो गई है बहुत ज्यादा। पाकिस्तान में तो बहुत कम लोग करते हैं, मगर इधर इंडिया का मुझे नहीं पता कि कितने करते होंगे। नहीं, यही अगर उसमें खैर बैप्टिज्म माइट नॉट बी, उन्होंने उसको वैसे नहीं समझा होगा। अब ये क्रीमेशन और बेरियल जो है फॉर द लव्ड वंस, 92% मुसलमान ऑब्वियसली बिलीव इन बेरियल स्ट्रांगली, लेकिन ये 8% को होने जो कहते हैं कोई बात नहीं, दफनाने की भी जरूरत नहीं है, वो हुआ दीस पीपल। और 85% हिंदू जो क्रीमेशन को सीरियसली लेते हैं। रिलीजियस वेडिंग सेरेमनी फॉर देम और द चिल्ड्रन इन द फैमिली, ये भी 86 83, दे क्वाइट कंजर्वेटिव इन दैट मैटर। तो या दे ओके, रिलीजियस है, near universal belief in God but wide variation in how God is perceived। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। 1/3 of Indian Buddhists do not believe in God, sir। 97% general population believes in God। 97%, sir। This is more than Pakistan। With absolute certainty 70। अब हिंदुओं में ब्रेकडाउन देखते हैं। अब 80% हिंदू हैं जो बिलीव करते हैं with absolute certainty और with less certainty but they believe in it। 90, ये कितना हो गया, 98% हिंदू जो है they believe in a God। और मुस्लिम जो है, देखें कि इधर जो नहीं बिलीव करते गॉड में, उसमें बुद्धिस्ट सबसे ज्यादा है और जैन सबसे कम है। जैन्स तो सर बिलीव करते हैं ना, जैन्स के तो बस वो है ना, वो पीस पे बड़ा यकीन रखते हैं, उनका तो बस यही प्लस पॉइंट है ना एक, वो भी ऑलमोस्ट इडियोटिक ही है कि मच्छर भी नहीं मारना है, इसको वायरस को भी नहीं मारना उन्होंने। अच्छा, तो ये सर 6% यहाँ पे देखें मुसलमान है जो कि एक्स मुस्लिम है, दैट आर जो बिलीव नहीं करते गॉड में, और 2% हिंदू हैं जो बिलीव नहीं करते गॉड में। तो यहाँ पे तो मुसलमान यहाँ पे ज्यादा आगे स्पीड में जा रहे हैं, मुसलमान और सिख भी उनसे आगे ही जा रहे हैं। सिख, लेकिन सबसे आगे बुद्धिस्ट है बिलीव इन गॉड, लेकिन ये प्रे करते हैं। अब ये 33% ये डोंट बिलीव इन गॉड, बट ये फिर डॉगमा में तो ये भी यकीन रखते हैं ना, बुद्धा को
निर्माण हो गया था। ये भी तो हाँ, एक डॉगमा डॉगमा है ना, यस इसमें आप यस, इसको आप क्या कह सकते हैं। वही ना, देखे ना आप, हाँ 33% हाँ, अगर बिलीव नहीं करते गॉड पे, तो ये 70% प्रे डेली कर रहे हैं, ये कौन है ये 70%? बुद्धिस्टों में भी ना, जैसे ये मतलब ये कहते हैं जी, हमारा जो है गॉड का कंसेप्ट बड़ा डिफरेंट है। बुद्धिस्ट जो है ना, वो अपने आप को एथियस्ट तो कहते हैं, मगर इक्वली डॉगमेटिक होते हैं। आई यस, हैपन टू नो ऑफ यू ना। उनकी वेस्टर्न अप्रोच नहीं है इसके ऊपर। इन इंडिया मोस्ट हिंदूज एंड सम मेंबर्स ऑफ अदर ग्रुप से देयर इज वन गॉड विद मेनी मैनिफेस्टेशंस। तो 29% हिंदू हैं कह रहे हैं ओनली वन गॉड, और 61 है जो कह रहे हैं विद मेनी मैनिफेस्टेशन। अब मुसलमानों में सर ये तौहीद के चैलेंज हो रहा है यहाँ पे। ये क्या है सर? 66, मैं इसको देख के मैंने, और ये पिछले जो एक दो थे उसको देख के मुझे लगता है कि इंडियन मुस्लिम्स आर क्वाइट ऑन अ डिफरेंट ट्रेजेक्टरी फ्रॉम हाँ, वो पाकिस्तानी मतलब मुस्लिम। वही बात है ना, वो कौन सा एक वो जो योगी महाराज है जिसने जो योगा जो सिखाता है और वो क्या करता है, वो उसकी जिसने टांग एक टूट गई, एक टांग पहलवान टूट के गई थी साथ, उसकी, टांग। जिसने जिसने एक रेसलर के साथ रेसलिंग का मैच कर लिया था। आप उसका उसकी कभी लाइव वीडियो आप देख लें कोई इंटरनेट पे, बुर्कों वाली औरतें उधर योगा सीखने आई होती हैं। तो मतलब मसला ये है कि इंडिया के जो मुसलमान हैं वो थोड़े से वो जो है ना, वो इस तरह के नहीं है कि 100% जो है ना वो बड़ा स्ट्रिक्टली करते हैं। वो हालात बेहतर हैं पाकिस्तान से बहुत बहुत बेहतर है, और उसकी वजह यही है कि इसका मतलब ऑब्वियसली इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी लिविंग विद अदर रिलीजन्स, हाँ। दे यू ऑटोमेटिकली अब नेचुरली बन जाते हैं। अब देखें उसमें भी शादियों में भी उनका ज्यादा अच्छा नंबर है। इंटर कास्ट में वो थोड़े माठे हैं, इंटर जो उसमें वो उसमें हिंदुओं से आगे हैं। तो और इसमें भी आगे तो नहीं है, लेकिन इसमें भी बड़ा एक ये 22% ऐसे हैं जो बिलीव करते हैं गॉड विद मैनी अदर मैनिफेस्टेशंस। और बुद्धिस्ट तो है वो तो 33 डोंट बिलीव इन गॉड। अच्छा जी, मोर हिंदूज फील क्लोज टू शिवा देन एनी अदर डीटी। तो जो 44% हिंदू जो है शिवा को करीब है, 35 हनुमान के, 32 गणेशा के, 28 लक्ष्मी, 21 कृष्णा के, 20% काली के हैं। तो जितने आर्मी नवाबी के ऊपर जिन्होंने चढ़ाई की थी, मेरा ख्याल वो 20% से वो 20% से अच्छा, डिस्पाइट इकोनॉमिक एडवांसमेंट फ्यू साइंस that importance of religion is declining, के importance of religion is declining, ये decline कर रही है। India shows high level of religious observance across socio-economic levels, क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि जहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वहां पर रिलीजियस ऑब्जर्वेंस नीचे जाती है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं मिल रहा। जनरल पॉपुलेशन 97% बिलीव इन गॉड, 60% डेली प्रे, कंसिडर रिलीजन वेरी इंपॉर्टेंट, 84% जो है समझते हैं कि रिलीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 96% वो है जिनमें फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। अब ये जिनमें फॉर्मल एजुकेशन नहीं है वो 96% बिलीव करते हैं गॉड में, यानी जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। और वो 57% वो ज्यादा पढ़ते हैं, प्रे करते हैं। और 86% समझते हैं कम पढ़े लिखे लोग के बड़ी अच्छी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। अक्रॉस द बोर्ड कोई डिफरेंस ही नहीं है, देख लेना। हाँ, अक्रॉस कुछ द भी नहीं बोर्ड है कोई ये। डिफरेंस ही नहीं है, और इवन अर्बन हाँ रूरल में भी डिफरेंस नहीं है सर। हाँ, कोई रूरल अर्बन में भी डिफरेंस नहीं है। सो ये लेकिन हमने एक ऊपर वो सिर्फ एक जो उसने दिखाया वो टॉलरेंस में बढ़ाया कि इंटरकास्ट मैरिजेस जो हैं वो बेहतर हुई हैं विद एजुकेशन, बट रिलीजियस जो कंटेंट है वो नहीं बदला डिस्पाइट ऑफ एजुकेशन। सर वो किधर था? वो इसी में था मेरा ख्याल, वो मेल फीमेल ये वाला था कि इंडिया से ये सिर्फ कास्टिज्म जो है वो कम हुआ है अक्रॉस डिफरेंट एजुकेशन लेवल्स, ये कम हुआ, लेकिन रिलीजन के ऊपर एजुकेशन और सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ने कोई फर्क नहीं डाला। सो दिस इज बिट डिस्करेजिंग सर, क्या कहना चाहेंगे इस पे? सर असल में ये दूसरा डॉगमा आ गया ना बीच में, ये हिंदू नेशनलिज्म, दे डूइंग दैट वेरी वेल। इसीलिए हम हिंदू नेशनलिज्म के खिलाफ बोलते हैं कि ये डॉगमा, या यू राइट, आप बोले इस पे। सर मसला ये है ना कि देखें, ये चाहे कर भी ले ना इस तरह से, जो ये बात आप कर रहे हैं वो है कि कास्ट सिस्टम को बुरा कहना और उस पे एक्ट करना भी एक डिफरेंट बात है। ये एक्ट करना एक्सेप्टेबल तो होगा, मगर इसको एक्सेप्ट उस तरह लोग फिर भी नहीं कर रहे। जैसे अगर मुसलमानों से कास्ट सिस्टम नहीं निकल रहा तो फिर आप, मुझे लगता है कि ये कास्ट सिस्टम वाली जो बात है ना, ये वो कहने और करने में फर्क है बड़ा।
ये मेरा इंप्रेशन है, आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग, बट नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि बट यू यू वो तो ऑब्वियसली देयर विल बी डिफरेंस, लेकिन आप एक अगर आप कहते हैं दैट मींस यू एक्नॉलेज इट। इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है, आप ये नहीं कह सकते यानी अगले 50 साल में या अगले 20 साल में बहुत सा ज्यादा, क्योंकि जो लोग आज ये बातें कर रहे हैं, जब वो बातें यूं करते रहेंगे तो उनके बच्चे तो फिर कल को तोड़ेंगे ना। तो आई थिंक कि इवन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में वो सिचुएशन बेहतर हो रही है। ये मगर उसमें उसका जो मेन चीज है वो एजुकेशन है। ये सनातनीज्म नहीं है कि जी सनातनी जो है वो कास्ट सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि सनातनी क्या करते हैं कि उसको जो है ना शुगर कोट करते हैं सिर्फ, और कोई काम नहीं करते। असल में एजुकेशन ही है जो इसे तोड़ेगी। अच्छा, ये अगला जो है कि ये इसमें मेन और एज का भी आया और एजुकेशन का भी ब्रेकडाउन आया। ओवरवेलमिंग शेयर्स से रिलीजन वेरी इंपॉर्टेंट टू देयर फैमिली ग्रोइंग अप एंड इज टू देम पर्सनली नाउ। यानी लोग ये समझते हैं, कितने परसेंटेज लोग ये समझते हैं कि ग्रोइंग अप, जब वो बच्चे बड़े हो रहे थे तब उनकी फैमिली में इंपॉर्टेंट था, मगर हाँ मगर नहीं, अब इम्पोर्टेंट है या नहीं है। हाँ वर्सेस हाँ, तो हाँ, ये तो हिंदू जो है 88%। जी आप बोले। नीचे आए आप, थोड़ा नीचे आए पहले। हाँ, साउथ में लोग रिलीजन कहते हैं पहले रिलीजियस थे, अब नहीं है ज्यादा, सबसे -8 हो रहा है, ठीक है यहाँ पे। और नॉर्थ ईस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आया, सही है। मुस्लिम्स में सिर्फ और सिर्फ -1% लोग जो है ना वो पहले कहते थे रिलीजियस हैं, अब नहीं है। मगर यहाँ पे 91 नहीं लिखा हुआ है। नहीं, लेकिन 77%। हाँ नहीं सर ये इस पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है, इसमें ये है कि उनके लिए इंपॉर्टेंट था ग्रोइंग अप, लेकिन अब इतना अब नहीं है। हाँ, तो ये मुस्लिम्स में -1 थोड़ा सा फर्क आया। इधर वैसे हिंदूज ही लीड कर रहे हैं। हाँ, इधर हिंदूज लीड कर रहे हैं, और हिंदूज में भी आप देखें कि जो सबसे बड़ा जो चेंज आ रहा है वो यंग पॉपुलेशन में आया, 18 to 24। यहाँ पे जो 87 थे, जो भी 18 से 24 साल के हैं, अब उनमें से 82% कह रहे हैं कि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। सो ये भी अक्रॉस द बोर्ड वही लगता है कि इट इज ब्रिंगिंग अ चेंज, बट फ्रॉम द यंगर पीपल। और एजुकेशन में भी जिनको लेस देन कॉलेज है, देयर सीम टू बी मोर रिलीजियस, यानी अभी भी उतने रिलीजियस है। -3 चेंज आया, उनमें भी चेंज आया, लेकिन कॉलेज ग्रेजुएट्स में बहुत चेंज आया, -6। मगर फिर इधर ये भी देखें, जनरल कैटेगरी के लोग लो कास्ट से ज्यादा रिलीजन को छोड़ रहे हैं। यस, ये भी दैट्स अ शूद्रा इंडियन आते हैं, और 18 से 24 में जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है, सबसे ज्यादा, कि जो यूथ है वो अब रिलीजन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझती। आदमियों में ज्यादा है औरतों की निस्बत। जी, वो तो जारी बात है कि जहां पे औरत मर्दों पर डिपेंडेंट होगी वहां पे फिर जारी बात है कि ये थोड़ा सा ये सिचुएशन होती है। और जो कि कोई बड़ी खुश आइंद नहीं है, औरतें जो ज्यादा इंडिपेंडेंट होंगी वो मदद छोड़ दी। Across India's religious groups, widespread sharing of beliefs, practices, values, respecting elders, a key shared religious national value in India। अब ये अपने बड़ों की इज्जत करना, ये एक हमारी मेरा ख्याल पूरी एशिया की एक है जिसपे ज्यादा फोकस दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गोरे जो है दे डोंट रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। ये बड़ा जरूरी है ये इसके ऊपर करना। उनमें रिस्पेक्ट की जो डेफिनेशन है वो बदल जाती है कि अगर बाप गलत है तो बाप से बहस कर लेंगे, लेकिन बाप ये मतलब नहीं कि बाप के सर पे सोटा मार देंगे। Anyway, the percentage of Indian adults who say respecting adults is very important part of what being a Hindu truly means to them। यानी आपका यहाँ पे रिलीजन है, तो ये अपनी हिंदुइज्म, अपने रिलीजन से इस ट्रेट को कितना रिलेट करते हैं। जो हिंदू हैं 90% जनरल पॉपुलेशन रहता है कि अपने मेंबर ऑफ द रिलीजियस ग्रुप 90 और ट्रूली इंडियन 80। यानी ये जो वैल्यू है बड़ों की इज्जत करना, क्या हमारे मजहब की वजह से या इंडियन वैल्यू है? हाँ, या मजहबी वैल्यू है या इंडियन वैल्यू है। तो हिंदू जो है 90% हिंदू समझते हैं कि ये उनकी मजहबी वैल्यू है, और 89% समझते हैं उनकी इंडियन वैल्यू है। अब मुसलमानों में भी देख लें, इनमें भी थोड़ा है वैसे गैप है 10 परसेंटेज पॉइंट का, बट नहीं, ये परसेंटेज पॉइंट क्या है, मगर मसला ये है कि ये जो क्वेश्चन होगा ना, ये मल्टीपल चेक बॉक्स होगा, ये सिंगल ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हाँ। तो ये समझते हैं 90% ये समझते हैं कि ट्रूली हिंदू है, और उनमें से 90% में से 89 जो है ना 89% वो ये भी समझते हैं कि ट्रूली इंडियन है। हाँ, ये इंडियन ये बस हमारा
भारत का। लेकिन मैं सॉरी मैम, आई हैड मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट वन। मुसलमानों और ट्रूली इंडियंस में थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा 10 परसेंटेज पॉइंट का फर्क है कि 91% समझते हैं कि हम माँ बाप की इज्जत करते हैं इस्लाम की वजह से, लेकिन उनमें से 81% ये समझते हैं कि नहीं ये है इंडियन वैल्यू है ये। हाँ, ये इस्लाम की वैल्यू भी है और इंडियन वैल्यू भी है, दोनों है। हाँ है तो दोनों, यस। लेकिन जो 10% है उनमें से वो ये समझते हैं एक्सक्लूसिवली ये मुसलमान होने की वजह से हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं। मगर सिखिज्म एक ऐसा है जहां पे रिवर्स है ये चीज। हाँ, वो ये समझ रहे हैं कि हम इंडियन होने की वजह से माँ बाप की इज्जत करते हैं, सिख रिलीजन की वजह से नहीं करते। वो भी करते हैं लेकिन थोड़ा सा 1% पॉइंट थोड़े दे आर लिटिल बिट मोर। 1% उनमें से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं इंडियन इज अ वैल्यू। अच्छा, क्रिश्चियंस भी 82%। जी, अब्राहमिक में थोड़ा ज्यादा गैप है सर। नहीं, बुद्धिस्ट में भी है वैसे। बुद्धिस्ट और जैन सबसे ज्यादा फर्क जो है वो बुद्धिस्ट में ही नजर आ रहा है। मुस्लिम में नजर आ रहा है। मुस्लिम में फिर बुद्धिस्ट में आ रहा। हाँ, अच्छा आगे चलते हैं। Some religious beliefs and practices shared across religious groups in India. Percentage of Indian women who say they wear a bindi. सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, कि 84% इंडियन औरतें कहती हैं कि वो बिंदी पहनती हैं, हिंदू औरतें, सॉरी, तो ठीक है, हाँ। ठीक है। लेकिन 18% मुसलमान औरतें भी बिंदी पहनती हैं। 22% क्रिश्चियन औरतें भी बिंदी पहनती हैं। 29% सिखनियां भी, सिख औरतें भी सिख और वो भी बिंदी पहनती हैं। बुद्धिस्ट भी लगाती हैं बिंदी। हाँ। और अब ये देखें सर, ये क्या है? परसेंटेज ऑफ इंडियन एडल्ट्स हु से दे बिलीव इन कार्मा। 77% हिंदू बिलीव इन कार्मा, 77% मुस्लिम्स बिलीव। मुस्लिम तो ये कार्मा नहीं, ये वो क्या कहते हैं, मुकाफाते अमल। हाँ, वो और किस्म का कार्मा है। हाँ, बट सिमिलर रीइंकार्नेशन वाला जो है ना, वो इंटरेस्टिंग। ये इंटरेस्टिंग है। ये कहीं वो सर एक ग्रुप ऐसा भी तो है जो कहता है कि जो अल्लाह मियां ने 1,24,000 नबी भेजे, मुसलमानों का ग्रुप, उनमें हो सकता है रामकृष्ण भी हो। You know, they believe, they want to, there is a desire. वो तो कहते हैं, लेकिन वो डिजायर है ना, कह रहा होता है ना सर, वो डिजायर है ना इनकी, बिकॉज दे वांट टू मैरी टू conflicting religions। ये दो जो आपस में लड़ते हुए आइडियोलॉजीज हैं, दे वांट टू मैरी इट, क्योंकि इंसान की एक तबीयत है। तो इस वजह से कहीं ये ना हो कि रीइंकार्नेशन को, कई लोग ये भी कहते हो कि जो आखिरत वाले दिन जो हमने उठना है वो भी एक तरीके की रीइंकार्नेशन ही है। मेरे ख्याल है ये रीइंकार्नेशन जो है ना, इन अ सेंस ऑफ हिंदू रिलीजन वाली ही बात हो रही है। मगर ये देख लेंगे 40% हिंदू इसे रीइंकार्नेशन में बिलीव करते हैं, ज्यादा। हाँ, वो हिंदू तो करते हैं, अभी उनके ऊपर आते हैं। मैं हम जस्ट सरप्राइज के मुसलमान जो हैं, वो भी 27% रीइंकार्नेशन। ये कितने नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये बेचारे कितने डिफरेंट हैं पाकिस्तानी मुसलमानों से, बट इनको हर वक्त जहादिया तो पता नहीं क्या क्या ताने पड़ते रहते हैं बेचारों को। I mean, that's a significant number of people, sir. 77% believe in karma। अगर ये हिंदू कार्मे की बात कर रहे हैं, 27% believe in reincarnation। मेरा ख्याल 77 जो है ये ओवरवेलमिंग सिमिलैरिटी है हिंदू से। तो आई थिंक दे आर पुटिंग देयर ओन मुकाफाते अमल इन दैट, क्योंकि रीइंकार्नेशन भी इज क्वाइट बिग 27। लेकिन पाकिस्तान में कोई मुसलमान औरत बिंदी नहीं पहनती, राइट? पाकिस्तान में अगर ये सर्वे होगा, भी लगा के आ जाती है। हाँ, वो भी छेड़ने के लिए, वो भी इनको छेड़ने के लिए कि मैं एक इंडियन औरत हूँ, एंड शी इज वेरी यूनिक इन दैट। जो साड़ी पहनती है वो बाकी साड़ियां भी नहीं पहनती। अच्छा, गंगा जमुना हैज द पावर टू प्योरीफाई। अब ये देखें, 26% मुसलमान समझते हैं कि गंगा के पानी में प्योरीफाई करने की पावर है। वो जहां वो नंगे नंगे तलवारें निकाल के बैठे होते हैं। ये इनसे ज्यादा जो एंटी डॉगमा जो है, खैर मुसलमान का भी है, लेकिन एंटी हिंदू डॉगमा जो है वो तो हम है, क्योंकि हम एथियस्ट हैं। लेकिन हमसे ज्यादा टॉलरेंस टुवर्ड्स हिंदुइज्म तो ये मुसलमान भी खा रहे हैं सर। अच्छा, इनफैक्ट गंगा की पावर एंजल्स में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन बिलीव करते हैं जी। तो मुसलमान भी नहीं करते उतना। हालांकि बदर के मैदान में उतरे थे फरिश्ते, पता नहीं कौन से मुसलमान हैं जी। हाँ, ये नजर आ रहा है कि इंडिया के जो हिंदू हैं, जो मुसलमान है ना, उनको इतना इस्लाम का कोई पता नहीं है, बस ऐसे पता भी नहीं है। और उन्होंने मिक्स किया हुआ है सर। लेकिन ये करता है ना सर, ये टॉलरेंस जो है ये मिक्स कर देती है ना। ये टॉलरेंस का काम है ना। उसी तरह सर ये आप देखें, अगर
लेकिन इनको देखें सर, जो हमें आके कहते हैं जी हम वी डोंट हैव टू बिलीव इन दैट ब्ला ब्ला ब्ला। 77% हिंदूज बिलीव इन कार्मा, 40% बिलीव इन रीइंकार्नेशन, 73% बिलीव इन फेट, किस्मत पे यकीन रखते हैं, 81% सर गंगा जमुना को, गंगा रिवर को, ये सारे जो डॉगमेटिक इंडिकेटर्स हैं इनमें सबसे ऊपर हिंदू नजर आ रहा है। नहीं इसमें तो क्योंकि ये तो है हिंदू बिलीफ है ना, क्योंकि ये है हिंदू बिलीफ है ना, इसलिए इनमें नहीं, मगर उन्होंने ऊपर एंजल होना। वाला हिंदू बिलीफ है। नहीं ओ यस 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 हाँ, लेकिन इसलिए उसमें कम है ना सबसे ज्यादा हाँ, उसमें सबसे ज्यादा मगर वहां पे भी वो सिर्फ 2 से पीछे हैं। हाँ ठीक है। मतलब ये है कि हिंदूज अपने ही डॉगमा में सिर्फ ज्यादा नहीं बिलीव करते, मुसलमानों और क्रिश्चियन के में भी ज्यादा बिलीव करते हैं, देख लें। अच्छा, इंडियंस ऑफ मैनी रिलीजन सेलिब्रेट दिवाली। अच्छा ये देखें 95% तो बनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, वेरी गुड। 7% हिंदू जो है वो ईद भी मनाते हैं और 17% हिंदू क्रिसमस भी मनाते हैं। ओके, सो दैट्स वेरी गुड। लेकिन मुसलमानों को फिर भी ईद को थोड़ा कम ही मनाते हैं। अब मुसलमान देखें सर, 20% मुसलमान दिवाली मनाते हैं। अब ये हिंदुओं की निस्बत ज्यादा है 13 परसेंटेज पॉइंट, कि हिंदू सिर्फ 7% ईद मनाते हैं। अब ईद मनाने से मना यही कि ओके ईद मुबारक हो बेटा, गले मिल लिया, क्या कर रहे हो वगैरह वगैरह। मुसलमान जो है 20% मुसलमान दिवाली मनाते हैं इंडिया के, 93% तो ईद मनाएंगे 10% क्रिसमस भी मनाते हैं, और 31% क्रिश्चियंस जो हैं वो भी दिवाली मनाते हैं, और सिख जो है 90% दिवाली मनाते हैं। चलो वो तो बुद्धिस्ट जैन तो उन्हीं का हिस्सा है, लेकिन ये मुस्लिम और क्रिश्चियन साथ, ये फिर मैं उनको हिंदू भक्तों को कह दूं कि अगली दफा याद रखना, जब आप किसी मुसलमान के ऊपर बात करोगे तो याद रखना कि जिसके खिलाफ आप बात कर रहे हो, जिसके खिलाफ आप नफरत फैला रहे हो, क्या वो 20% में से तो नहीं है? 20%, 10 मिलियन था ना लास्ट सेंसस में सर, तो एडल्ट्स तो कितनी, मैं चलो 20 करोड़ है, 20 करोड़ का 20% क्या होगा सर? 20 करोड़ का 20% 4 करोड़ हुआ जी। 4 करोड़ मुसलमान है जो दिवाली मनाते हैं। तकरीबन 4 करोड़ ही मुसलमान औरतें जो बिंदी पहनती हैं। तकरीबन 5.5 करोड़ मुसलमान है जो रीइंकार्नेशन पे यकीन रखते हैं। ये इस तरह के लोग, और शुरू में एक और भी था बड़ा जबरदस्त, बहुत ऊपर था, वो मुझे भूल गया वो कौन सा स्टैट था। ये लोग, इनको याद रखना कि ये लोग आप जब नफरत फैला रहे होते हैं, कहीं ये तो उसका विक्टिम नहीं बन जाएंगे। और क्रिश्चियंस भी सर, जो वो कई लोग आके कहते हैं अक्रॉस द बोर्ड, वैसे देखने में वही नजर आ रहा है कि वो सब दूसरे रिलीजन के लिए ज्यादा अकोमोडेटिंग नजर आ रहे हैं। दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं। सिख और क्रिश्चियन जो है ना वो बेहतर नजर आ रहे हैं ओवरऑल। अच्छा आगे चलते हैं, रिलीजियस आइडेंटिटी इसको छोड़ा। इंडियाज हिंदूज मोस्टली से अ पर्सन कैन नॉट बी हिंदू इफ दे ईट, ये बड़ा मजे का सर, इफ दे ईट बीफ और सेलिब्रेट ईद। 72%, यानी इंडियन जो समझते हैं कि वो हिंदू ही नहीं हो सकता, फतवा है हिंदू तो 72% हिंदू ये समझते हैं कि अगर तुमने बीफ खाया तो तुम हिंदू नहीं हो। ईद सेलिब्रेट करते हैं तो फिर भी 63% समझते हैं कि आप बीफ पे वो ज्यादा डॉगमेटिक है। हिंदू फेस्टिवल्स अगर सेलिब्रेट नहीं करते तो 56% कहते हैं कि वो बंदा हिंदू नहीं है। क्रिसमस जो सेलिब्रेट करता है वो भी 52% कह रहे हैं कि क्रिसमस में वो हिंदू नहीं है। डू नॉट बिलीव इन गॉड 49% कहते हैं कि वो हिंदू नहीं है। नेवर गो टू टेंपल। हाँ ये डू नॉट बिलीव इन गॉड सर, ये डू नॉट बिलीव इन गॉड वाला जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें कहते हैं ना वो किसी को परवाह नहीं है कि इफ यू बिलीव इन गॉड यू डोंट बिलीव इन गॉड। यहाँ पे ये 49% पीपल आर सेइंग कि आप हिंदू कहलाने के काबिल नहीं है अगर आप गॉड पे बिलीव नहीं करते, यानी ऑलमोस्ट हाफ अ पीपल, राइट। जब भी कोई भागता आएगा ना मुझे, मैंने कहना ये जहां हमारे तो नास्तिका है और आस्तिका है, तो ये है ठीक है, होगा आपके आस्तिका नास्तिका, लेकिन ये क्या है? सो यू नो नहीं, मतलब ये है कि ये मतलब सनातनी नहीं है आधे। हाँ सनातनी तो यही मानते हैं कि जो नहीं बिलीव करते गॉड में वो हिंदू नहीं है। हाँ, और 48% यानी दे बिलीव कि यू शुड गो टू टेंपल। ओके, अब ये इसका जवाब ये देंगे हम, चलो सरतान से जुदा तो नहीं करे भाई, ये बात नहीं हो रही, बात हो रही है आपकी अकोमोडेशन की, कि आप कितना अकोमोडेट करते हैं। इफ यू डोंट गो टू टेंपल, अगर आप टेंपल पे नहीं जाते तो 48% कहते हैं कि आप हिंदू नहीं है, और अगर प्रे नहीं करते वो भी 48% है। तो ये नॉर्थ ईस्ट उसकी रहने दे, इसमें सबसे ज्यादा जो है इधर आर्यव्रत कह रहे हैं जी सर्वे पे यकीन ना करें, लोग जाली आंसर देते हैं। सर्वे वाले डायरेक्टली बहुत से क्वेश्चंस पूछते नहीं है, वो क्वेश्चंस भी इस तरह होते हैं, इस तरह पूछे जाते हैं और
फिर 2-3 क्वेश्चन में एक बात जाके क्लियर होती है। सर्वे बड़े मेटिकुलसली डिजाइन किए जाते हैं। हाँ सर, ये बड़े केयरफुल होते हैं। आर्यवर्त अगर आपने आपको ज्यादा पता है, या अगर ये कितने सर 40,000 सर्वे हुए हैं, 33,000 जितने में, अब हम 33,000 इंटरव्यूज को मानेंगे या आपके पर्सनल एक्सपीरियंस को मानेंगे सर? थोड़ा ये अकल को हाथ मारा करें थोड़ा सा। मैंने आपको कहा था इस तरह के भी आएंगे कुछ। अच्छा, in India, Hindus' views towards beef consumption linked with attitudes towards segregation and nationalism. यानी बीफ कंजम्पशन का ताल्लुक हिंदू नेशनलिज्म से है और अपने आप को अलहदा करने का से कितना। अच्छा जी, परसेंटेज ऑफ इंडियन हिंदूज हु आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट पीपल ऑफ एटलीस्ट वन अनदर रिलीजन एज अ नेबर among those who say a person cannot be a Hindu if they eat beef, 49%। यानी जो लोग ये समझते हैं बीफ को खाना गलत समझते हैं, वही लोग ऐसे हैं, उनमें से 49% लोग ऐसे हैं जो दूसरे मजहब के बंदे को अपना नेबर नहीं बना। वही बात आ गई कि जो एक चीज में डॉगमेटिक होगा वो दूसरी चीज में भी होगा, वो इंटॉलरेंट भी होगा। मतलब इनमें 43% 49% ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि जी जो कि बीफ खाने को भी गलत समझते हैं, और 30% ऐसे हैं जो बीफ खाने को गलत नहीं समझते। मगर बीजेपी के वोटर में 80% ऐसे हैं जो कि इन दोनों बातों को गलत समझते हैं, बीफ कंजम्पशन को भी और रिलीजियस सेग्रीगेशन और नेशनलिज्म को भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो ये नजर आ रहा है कि बीजेपी का फॉलोअर जो है ना वो दबा के डॉगमेटिक है। अच्छा सर, ये सबसे मजे का, मेरा ख्याल यहाँ पे हम ये खत्म भी हो जाएगा अब ये सर्वे। मुस्लिम आइडेंटिटी इन इंडिया। अच्छा जी सर, ये इनको वाकई जो अभी आपने कहा ना उनको पता ही नहीं है। परसेंटेज ऑफ इंडियन मुस्लिम हु से अ पर्सन कैन नॉट बी अ मुस्लिम इफ, अगर वो खंजीर का गोश्त खाते हैं, 77%। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं समझता था देव ये 99 होना चाहिए। लेकिन 77% मुसलमान समझते हैं कि अगर खंजीर का गोश्त खाओगे तो आप मुसलमान नहीं हो। नहीं, आप मुसलमान नहीं होता। अच्छा, जरा ऊपर करें, जरा बीफ वाला जरा देखते हैं एक बार दोबारा। कितने परसेंट था वो जो कहते थे कि बीफ खाने वाला हिंदू नहीं होगा? 72। इतना वो खास फर्क नहीं है वैसे, मगर हिंदुओं में थोड़ा सा फिर भी बेहतर है। नहीं, लेकिन नहीं, मोरल लेस हिंदू जो है, 28% हिंदू जो हैं वो कहते हैं अगर किसी हिंदू ने बीफ खाया भी है तो वो हिंदू है। 72% है जो कहते हैं नहीं। मगर मुसलमानों में 70, मगर मुसलमानों में ये तो मतलब बहुत ही बड़ा सरप्राइज है कि इसका मतलब ये मोरल लेस बात है। नहीं सर, ये मोरलेस इक्वली है। मैं इसको क्या ये 4 परसेंटेज पॉइंट कोई इतना 5 परसेंटेज पॉइंट, मैं कह रहा हूँ कि 23% ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि जी पोर्क खाने के बावजूद भी आप कोई मसला नहीं, खा लो कुछ नहीं होता, खा लो बेकन एंड एग। अच्छा, अब ये भी देखें, जो नमाज नहीं पढ़ता 67% कहते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान नहीं है। अब इधर क्या था, इसका इक्विवेलेंट क्या था, सेलिब्रेट ईद था। अच्छा नहीं, इसका नेवर गो टू टेंपल 48% है। नेवर नहीं, 48% नेवर परफॉर्म प्रेयर्स। यानी यहाँ पे थोड़ी इनलाइटनमेंट हिंदुओं में काफी ज्यादा, 20 परसेंटेज पॉइंट की का डिफरेंस है। और डू नॉट सेलिब्रेट मुस्लिम फेस्टिवल 64, नेवर अटेंड मॉस्क। अगर 61% ऐसे जो कहते हैं कि अगर इसने कभी मस्जिद का रुख नहीं किया तो हाँ मुसलमान है। नहीं, वो नहीं है मुसलमान। 13 हाँ नहीं है मुसलमान। डू नॉट बिलीव इन गॉड। ये क्या सर, ये क्या बोंगी है? 60% मुसलमान कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान अल्लाह पे नहीं भी रखता तो वो फिर भी मुसलमान है। ये मतलब ये वाकई बड़ी हैरानी की बात है। ये कितने टोटल हमने कितने मुसलमान हुए थे? कोई 1700 हुए थे सर। 17,000 हुए थे। 17,000 मुसलमानों का इंटरव्यू हुआ। अच्छा, ये क्या, सर्वे कंडक्टेड अमंग एडल्ट्स इन सी मेथोडोलॉजी फॉर डिटेल। अच्छा जी, तो ये बड़ा अजीब सा। 58% मुसलमान समझते हैं कि अगर किसी ने दिवाली मना लिया तो वो मुसलमान नहीं है। ये भी बड़ा खतरनाक है। अच्छा ये देखें, अच्छा ये पाकिस्तान आया सर हमारा। Indian Muslims are as religious as Muslims in neighboring countries, but fewer say there is just one correct way to interpret Islam. 91% कहते हैं कि रिलीजन, इंडियन मुस्लिम कहते हैं रिलीजन उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तानी 94% कहते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है। 38% इंडियन मुसलमान कहते हैं कि वी प्रे 5 times a day every day। 42% पाकिस्तानी मुसलमान कहते हैं कि हम 5 वक्त की नमाजी हैं। वैसे देखें कितना आधा फर्क है वैसे एक लिहाज से, कि रिलीजन इंपॉर्टेंट भी है लेकिन नमाजें नहीं पढ़नी। 70% मुसलमान
attend mosque at least once a week in India. पाकिस्तान में 15। इससे सर ये बड़ा क्रूशल पॉइंट है। इससे ये पता चलता है कि लोग दे वांट टू होल्ड ऑन टू देयर रिलीजियस आइडेंटिटी अ लिटिल बिट मोर, अगर वो ये पाकिस्तान में बांग्लादेश के जो पीयू सर्वे हैं ये 2011 और 12 के हैं। हाँ ये भी बात है, यस, ये मेरा भी बात ख्याल है कि अगर अब पीयू सर्वे जब पाकिस्तान में होगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, मुझे लगता है कि हाँ होना चाहिए कुछ वैसे। बदलाव आया होगा मेरा ख्याल नहीं, लेकिन सर मैं ये कह रहा हूँ कि इंडियन मुस्लिम्स वैसे लेस रिलीजियस हैं, लेकिन ये दे अटेंड मॉस्क मोर फ्रीक्वेंटली देन पाकिस्तान एंड बांग्लादेशी। उसकी वजह ये है कि कहीं उन्हें ये कॉम्प्लेक्स है कि हमें अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करनी है, मस्जिदें प्रोटेक्ट करनी है। फेथ इज अंडर, मतलब जो है ना फेथ का टेस्ट होता है मुसलसल। हाँ, लेकिन से देयर इज ओनली वन वे टू इंटरप्रेट द, अब यानी गांधी साहब जो है वहां पे थोड़े ज्यादा हैं, 63% जो इस्लाम को डिफरेंट इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन 72% पाकिस्तान में भी है कि वो जी बड़ी इंटरप्रिटेशन का इशू है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा उस लिहाज से हैं। से दिस ओनली वन वे टू, यानी हार्ड लाइनर 63% उधर ज्यादा, पाकिस्तान में 72% ज्यादा, 72% है जो कि ज्यादा है बाकियों से। अच्छा जी, अच्छा सर ये भी बड़ा मजे का फैक्ट है। ओवरऑल इंडियन मुस्लिम लेवल ऑफ बिलीफ इन हेवंस, एंजल्स, फेट और इवल आई, नजर लग जाने में, पाकिस्तानी मुस्लिम 98% पाकिस्तानी मुसलमान बिलीव करते हैं हेवन पे, ठीक है, ओके, मेक सेंस। 97% एंजल्स पे यकीन करते हैं, ये भी ठीक है। 91% किस्मत पे यकीन करते हैं। 61% नजर लगने पे यकीन रखते हैं। और बांग्लादेशी देखें बड़ा बेहतरीन है जी, यहाँ पे सिर्फ नजर बद को बांग्लादेशी कुछ समझते ही नहीं है। हालांकि सिरी वाला बंगाली बाबा, ये तो सारे बंगाल से आए थे सर, जादू टोने वाले। नहीं वो बस नाम ही बंगाल का लगा है ना, असल में कोई 2 नंबर की। मगर इंडियन मुस्लिम जो हैं वो लेस डॉगमेटिक है, देखना पड़े, बहुत कम डॉगमेटिक है इनके मुकाबले। नहीं सर ये बड़ा क्रूशल पॉइंट इसमें ये है कि इंडियन हिंदूज ने मुसलमानों को ठीक भी किया और इंडियन मुसलमानों ने हिंदुओं को भी ठीक किया एक लिहाज से, ये हैंड इन हैंड ही चल रहे हैं। 58% इंडियन मुसलमान हेवन में यकीन रखते हैं। ये क्या बात हुई सर, इनको जन्नत अल फिरदौस का ही नहीं पता। हाँ ये यकीन ही नहीं करते। फरिश्तों में यकीन नहीं रखते, 47% फरिश्तों में यकीन नहीं रखते, और यानी तकरीबन 37% जो है वो फेट में यानी तकदीर में यकीन नहीं रखते हैं। देखें आप नहीं, लेकिन अब इसको कंपेयर उन्होंने अच्छा किया इंडियन हिंदूज के साथ किया है कि इंडियन हिंदूज जो है यानी मोर लेस देयर इक्वल। नहीं मतलब एक बात देखें कि इंडियन हिंदूज का जो एटीट्यूड है वो बांग्लादेशी मुस्लिम से ज्यादा मैच करता है बजाय कि इंडियन मुस्लिम का। देखें ना फेट के मामले में आप देखें, फेट के मामले में इंडियन हिंदूज और बांग्लादेशी मुस्लिम ज्यादा मैच करते हैं बजाय के इंडियन मुस्लिम और बांग्लादेशी मुस्लिम के। तो ये चीज है। हाँ लेकिन आप इसमें ये देखें ना, इंडियन मुस्लिम्स जो हैं इन्होंने कितने वो 58% पे आ गए और इंडियन हिंदूज भी उसी लेवल पे। ये मैं ये कह रहा हूँ कि दैट शोज कि ये इक्विलिब्रियम जो है ये इंटैक्ट ही है, जो ये हमें डराया जाता है कि ओ जी मुसलमान ऐसे हो गए हैं तो वैसे हो गए हैं, इंडिया हिंदू खतरे में है तो ये हो गया। यार आपके इंडियन मुसलमान तो बहुत बेहतर है हमारे पाकिस्तानी मुसलमानों से। मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम वुमेन इन इंडिया अपोज ट्रिपल तलाक। अब ये देखें, ट्रिपल तलाक को भी मुस्लिम मेजॉरिटी वुमेन जो है वो अपोज कर रही है। जनरल पॉपुलेशन 14% इसको अपोज कर रही है, नहीं वो इसको सपोर्ट कर रही है, सिर्फ 14% जनरल पॉपुलेशन, और 68% उसको सपोर्ट नहीं कर रही, 18%। यानी ये देखें मजे की बात ये है कि 56% मुस्लिम वुमेन जो है वो ट्रिपल तलाक को सपोर्ट नहीं करती। परसेंटेज ऑफ इंडियन एडल्ट्स हु से मुस्लिम मेन शुड बी एबल टू डिवोर्स देयर वाइव्स बाय सेइंग ट्रिपल तलाक। 37% सिर्फ मुसलमान एडल्ट कहते हैं कि ट्रिपल तलाक से डिवोर्स हो जानी चाहिए, 56% कहते हैं नहीं। हिंदूज जो है वो 11% जो है इस बात से एग्री करते हैं कि ट्रिपल तलाक होनी चाहिए, 70% जो है वो कहते हैं नहीं। ये जो 11% हिंदू है ना, ये वाकई लिबरंडू है। बट इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर, दैट्स इतना तो होता ही है हर जगह पे। और 5% सिख जो है वो कहते हैं कि ट्रिपल तलाक अगर उनका मसला है जी चलने दो, अगर होता है तो 44% नहीं करते। ठीक है, तो सिखों में सबसे ज्यादा अपोजिशन जो है बुद्धिस्ट सिखों और जैन्स में नजर आ रही है ट्रिपल तलाक की, हिंदूज के बाद। लेकिन उसके नहीं सिख्स और बुद्धिस्ट जैन के बाद सबसे ज्यादा
हाँ जी, सॉरी यू राइट, आप हिंदूज के बाद सबसे ज्यादा उनमें आ रही है। और हाँ, क्रिश्चियंस जो है, चीज देखें, क्रिश्चियन जो है वो इधर बहुत ही मतलब मुसलमानों से भी ज्यादा मुसलमान है। हाँ, मुसलमानों से भी ज्यादा मुसलमान है, यार ये देखें। लेकिन अब ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर में जब हम देखते हैं तो 42% मुसलमान मर्द कहते हैं कि उन्हें हक होना चाहिए ट्रिपल तलाक का, 52 कहते हैं नहीं होना चाहिए। इसमें भी ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है सर। और विमेन में 61% ख्याल है कि ये वो कौन सा फिरका है जो कहता है एक वक्त पे 3 तलाकें नहीं होती? आई थिंक इट्स देवबंद। नहीं, देवबंद नहीं कहता, ये मेरे ख्याल है अहले हदीस कहते हैं एक वक्त पे नहीं होती। ये एक इंडिकेटर ये भी हो सकता है कि ये अहले हदीस की तरफ ज्यादा है। मैंने मेरे ख्याल मुफ्ती तारिक मसूद को सुना ये कहते हुए कि 3 एक वक्त। हाँ, बरेलवी और शिया जो है वो नहीं कहते कि एक वक्त में 3 हो सकती हैं। वो कहते हैं कि एक वक्त में अगर 3 भी कोई दे दे तो 1 तलाक होती है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब है कि ये ज्यादा बरेलवी और शिया है ना, इस वजह से ये कह रहे हैं 32। हाँ, ये मसला है। देवबंदी और जो है ना वो वाबी, वो कहते हैं कि जी हो जाती है एक वक्त में 3 तलाकें, 3 ही काउंट होती है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।